हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। सो आप लोगों को एपी की थर्ड टर्म गिवन है 16 एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो उसकी A7 है उस वो क्या है, वो A5 + 12 है। किसकी? A7 जो टर्म है वो 12 एक्स्ट्रा है A5 की। सो इसको स्टार्ट करते हैं। जो जो आप लोगों को गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए कि आप लोगों की कौन सी टर्म क्या है। लेट फर्स्ट टर्म BA एंड कॉमन डिफरेंस BD। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोग अपनी फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करिए। जो A3 आप लोगों को गिवन है वो कितना है, 16 है। सो A3 आप लोगों को गिवन है 16। A3 आप लोगों का कब बना होगा, A प्लस जब 2D हुआ होगा जब तो आप लोगों का A3 बना होगा। 16 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले को यूज़ करके, A + n-1 इंटू AN इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3, 3 - 1 2D। सो ये आप लोगों की इक्वेशन यहाँ पर आ गई। फिर अब आगे मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही आप लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट यहाँ पर इजीली अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। सो सेकंड है आप लोगों की जो A7 है वो कितनी गिवन है आप लोगों की, A5 + 12 मीन्स कितना, A5 में 12 को ऐड करेंगे तो आप लोगों की कितनी निकल के आएगी, A7। सो इतनी बात आप लोगों के लिए हुई। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, A7 - A5 इज इक्वल्स टू 12। ये भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, एक ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर ये करने का। सो फिर आप लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, A7 कब आया होगा आप लोगों का, A + 60 माइनस A5 कब आया होगा, A + 40 इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ पे आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी A + 60 - A - 4D इज इक्वल्स टू 12। अगर आप लोग इनको यहाँ पर ओपन नहीं करते तो फिर आप लोगों को जब क्वेश्चन इक्वेशंस को यूज़ करते फिर जब जाकर आप लोगों को ये करने पड़ती है। यहाँ से A से A कैंसिल आउट होकर D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2D - 12। यहाँ से आप लोगों की D की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 6। तो D की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों की जब 6 हो गई है। सो अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आप लोगों की यहाँ पर D की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। अगर D की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप लोग यूज़ नहीं कर पाते। सो D की वैल्यू होगी आप लोगों की 6, A + 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, A + 12 इज इक्वल्स टू 16, A इज इक्वल्स टू 16 - 12 मीन्स 4। सो A की वैल्यू आप लोगों के पास 4 है। मैंने जब सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपनी APs की एक सीरीज़ यहाँ पर आप लोगों को डिटरमाइन करके बतानी थी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, द रिक्वायर्ड APs इज आर। रिक्वायर्ड APs आप लोगों की यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहली A की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 4। सेकंड क्या हो जाती है, A + D मीन्स 4 + 6। थर्ड हो जाती है आप लोगों की A + 2D, 4 + 2D मीन्स 12 एंड सो ऑन तक ये आप लोगों की सीरीज़ यहाँ पर चलती रहेगी। और आप लोग इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हो, 4 10 16 एंड सो ऑन। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को डिटरमाइन करना था APs को। थर्ड टर्म आप लोगों को गिवन है AP की A3 गिवन है और जो A7 है वो A5 के 12, A5 + 12 के इक्वल है। मीन्स जो A7 है वो 12 एक्स्ट्रा है किससे, A5 से। सो आप लोगों ने यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट करी। D के बाद आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करी एंड फिर आप लोगों ने AP की सीरीज़ को बता दिया। A + फर्स्ट टर्म होती है आप लोगों की A, सेकंड A + D, A + 2D एंड सो ऑन तक ये आप लोगों की सीरीज़ चलती रहती है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।